हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। किसान संगठनों और सरकार के बीच बुधवार को बैठक बेनतीजा रही। हालांकि बैठक में सरकार ने किसानों को नया प्रस्ताव दिया, जिस पर किसान संगठन आज मंथन करेंगे। प्रस्ताव पर किसानों के महामंथन के बाद 22 जनवरी को कृषि कानूनों के भविष्य का फैसला होगा, क्योंकि 22 जनवरी को सरकार के साथ होने वाली अगले दौर की वार्ता में किसान प्रस्ताव पर अपना फैसला लेंगे। सरकार के साथ किसानों की 11वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। बुधवार को दिल्ली में सरकार के साथ हुई बैठक के दौरान भी किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। घंटों चली बैठक के दौरान सरकार ने किसानों को मनाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन किसान अपनी बात और मांग पर अड़े रहे। बैठक के दौरान ही किसानों ने NIA का मुद्दा उठाया। सरकार ने इस पर भी किसानों को आश्वासन दिया। बैठक के दौरान जब बात आंदोलन खत्म करने की आई, तो किसानों ने नए कृषि कानूनों को रद्द करने और MSP की कानूनी गारंटी की मांग दोहराई। जब लंच तक भी बात नहीं बन पाई, तो सरकार ने किसानों को बड़ा ऑफर देते हुए एक निश्चित समय के लिए कानून पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया। साथ ही ये भी कहा कि इस दौरान एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें सरकार और किसान दोनों होंगे। अभी आप सबके ध्यान में है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अल्प समय के लिए कृषि सुधार कानूनों को स्थगित किया है। क्रियान्वयन कुछ दिनों तक नहीं हो सकेगा, लेकिन पूर्व में भी और आज भी हमने विस्तार पूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है। तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए, और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। किसान संगठनों को नया प्रस्ताव देने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने उम्मीद जताई है कि कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध जल्द दूर होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव को गंभीरता से लेते हुए किसानों ने इस पर चर्चा करने की बात कही, जिसके बाद 22 जनवरी को सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। साथ ही कृषि मंत्री ने उम्मीद जताई है कि अगले दौर की वार्ता में समाधान का रास्ता भी साफ हो जाएगा। किसान यूनियन ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव हम कल अपने यहाँ विचार विमर्श करेंगे और परसों दोपहर में 12 बजे हम लोग दोबारा बैठक में आएंगे और आपको निर्णय से अवगत कराएंगे। मुझे लगता है कि बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है और संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सके। बैठक के बाद किसान संगठन के नेताओं ने सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा किए जाने की बात कही। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार की ओर से जो प्रस्ताव दिया गया, उस पर सभी किसान संगठनों के साथ बैठक होगी और प्रस्ताव पर संयुक्त फैसला लिया जाएगा। इसमें चर्चा हुआ वही 3 कानून वापस के बारे में, अमेंडमेंट के बारे में लंबा चर्चा हुआ। लंच ब्रेक तक कुछ हुआ नहीं। आखिर में तय हुआ कि भाई नहीं, ये तो हो रहे हैं, हम तो दोनों ही अपना अपने जगह में खड़ा है, कुछ तो आगे बढ़ना चाहिए। तो तब फिर चाय टी के बाद आके सरकार ने बोला कि ऐसा है, आपका बात से हम ये कर सकता कि हम कोर्ट में एफिडेविट देके, आपको विश्वास होगा तब कि हम 1.5-2 साल तक इसको
होल्ड पे रखेंगे। होल्ड में रखेंगे। अच्छा जी। और उसी समय में हम चर्चा करके एक कमेटी बना के चर्चा करके जो रिपोर्ट कमेटी देंगे 3 कानून और एमएसपी के बारे में हम उसको लागू करेंगे। तो सर होल्ड वाली बात पे आप लोग क्या तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? तो काल हम लोग 500 संगठन है जी जी। तो सब ठीक है, पॉजिटिव है। अच्छा। हम अकेला तो बोल नहीं सकता। जी। काल फुल डे जी। इसलिए ले लिया। जी जी। कमेटी है, छोटा कमेटी, मीडियम कमेटी, 500 के कमेटी, सबसे चर्चा करके जी जी। हम परसों आके हमारा जवाब देंगे। आंदोलन के 57वें दिन आज किसान संगठन सरकार के नए प्रस्ताव पर मंथन करेंगे, जिसके बाद सबकी निगाहें किसान और सरकार के बीच कल होने वाली अगले दौर की वार्ता पर टिकी है, जहां से कृषि कानून के भविष्य तय किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किसान संगठन नेताओं और सरकार के बीच में बातचीत हुई और सरकार की तरफ से एक और प्रस्ताव किसान संगठन नेताओं को दिया। कमेटी का जिक्र हुआ और उन्हीं सभी चीजों को लेकर के जरा क्या इस वक्त हलचल बनी हुई है, जरा जान लेते हैं। हमारे आप संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हमारे संवाददाता राजा पटेल इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दूसरे संवाददाता लाजपत हमारे साथ सिंघू बॉर्डर यानी कि मुख्य धरना स्थल पर इस वक्त मौजूद हैं। मैं सबसे पहले राजा आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि कल जो बैठक हुई, बैठक के बाद बयान भी कई आए, किसान संगठन नेताओं की तरफ से बातों को रखा गया, कितने आश्वस्त हैं सरकार के साथ हुई उस बैठक को लेकर के? और जीवन को देखिए सुबह जिस तरीके से जो कल बैठक हुई, साफ तौर पर आपने सुना कि कृषि मंत्री साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बैठक कहीं ना कहीं सार्थक रही है और सरकार को उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में ये बैठक इसी तरीके से सार्थक रहेगी और जल्दी किसान जो धरना प्रदर्शन अपना समाप्त करेंगे। पर मैं आपको बता दूं जो आज की बात है, सबसे जो बड़ी बात है 26 जनवरी को लेकर दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और हरियाणा पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो किसानों के साथ बैठक कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सिंधु बॉर्डर से 4 किलोमीटर दूर ये बैठक हो रही है। दिल्ली का एरिया है, वहां पर ये बैंकेट हॉल में पूरी बैठक चल रही है। देखने वाली बात होगी कि क्या पिछले 3 दौरों की वार्ता दिल्ली पुलिस के साथ हो चुकी है, पर किसान जो है वो मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि हमें आउटर रिंग रोड की दिल्ली पुलिस परमिशन दे, क्योंकि कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो अपील है उसको कहीं ना कहीं सरकार वापस ले, और ऐसे में अब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है किसको आप एंट्री देते हैं, किसको रोकते हैं, ये कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है। राजा, लेकिन एक कमेटी का जिक्र भी हुआ है, एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव जो है सरकार की तरफ से किसान संगठन नेताओं को दिया गया, उस पर क्या भरोसा दे रहे हैं? क्योंकि एक और कमेटी बन चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई, उस पर जाने के लिए किसान संगठन नेताओं ने इनकार कर दिया है। लेकिन सरकार ने जब यह प्रस्ताव दिया, इस पर क्या कह रहे हैं अब किसान संगठन? जी बिल्कुल, देखिए सुबह मैं आपको बता दूं कि सिंधु बॉर्डर पर 1:30 बजे गुप्त मीटिंग की जाएगी। तमाम जो किसान संगठन नेता है वो एक बार फिर से बैठेंगे और जो सरकार ने 1.5 साल का प्रस्ताव दिया है उस पर विचार करेंगे, किसानों से मिलेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं और जिस तरीके से जो कमेटी बनाने की बात सरकार ने की है, साफ तौर पर वो तमाम जो बातें हैं आज मीटिंग में हुई और मीटिंग के बाद प्रेस ब्रीफिंग जो किसान नेता है वो करेंगे। उसके बाद ही मंशा साफ हो पाएगी कि क्या जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है और जो कमेटी की बात सरकार ने कही है उस पर किसान संतुष्ट है या फिर इसी तरीके से धरना प्रदर्शन अगला रुख क्या होगा, इस पर नजर बनी हुई है हमारी भी। मैं राजा वापस लौटता हूं, लेकिन हमारे संवाददाता लाजपत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लाजपत, मैं जरा ये समझना चाह रहा हूं कि मुख्य धरना स्थल यानी कि सिंघू बॉर्डर पर जब आप मौजूद हैं, किसान संगठन नेताओं के द्वारा सबसे पहले हम पुलिस को लेकर के बात करें, क्योंकि पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है, तो इस दौरान क्या उसमें बातों को रखा जा रहा है? क्योंकि किसान बार बार कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टर परेड जरूर करेंगे। पुलिस ने इससे पहले भी जो बैठकें हुई हैं उसमें भी अपनी बातों को रखा है। अब क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या अभी नजर आ रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल जो दिल्ली पुलिस है वो किसानों के साथ बातचीत जारी है और बैठक है और बिल्कुल इस पर कोई ना कोई निर्णय निकल कर आ सकता है, क्योंकि जो देश का गणतंत्र दिवस है उसको जो ट्रैक्टर मार्च की बात सामने आ रही है वो बिल्कुल किसानों की तरफ से कहा गया है कि हम हरा हालत में दिल्ली पर कूच करेंगे और तिरंगा लहराएंगे। हमारे साथ मौजूद जो किसान है उनसे जान लेते हैं लगातार जो है क्या बैठक में रहने वाला है। आज बैठक जारी है और लगातार सरकार के साथ भी आपकी बैठक जारी है, क्या कुछ? देखो जी, ट्राई तो कर रहे हैं कि कोई समाधान निकल जाए, अच्छा समाधान निकल जाए, ना कोई खराबी हो। तो वैसे बढ़िया है अगर बढ़िया अगर सरकार हमारी बात मान जाए, क्योंकि बहुत हम कल टिकरी बॉर्डर पे भी गए थे, बहुत संख्या में किसान इकट्ठे हुए हैं। तो लाइक अच्छा है कि कोई ना कोई सरकार हमारी बातें जल्दी मान जाए, क्योंकि जितना लंबा चला जाएगा संघर्ष उतना ही ज्यादा मुश्किलें ज्यादा आ रही हैं। बाकी कोई बात नहीं, हौसले बुलंद है किसानों के भी,
पहले तो पंजाब था, अभी हरियाणा, राजस्थान, यूपी सभी आ रहे हैं। तो किसान एकता पूरी दिखाई दे रही है, एक तरह के देश ये इकट्ठा हो गया है। बाकी सरकार समझदार है, देख रही होगी जनता का। लाजपत, जरा ये भी जानिए कि किसानों का इस पर रिएक्शन क्या है। सरकार ने भी एक और कमेटी बनाने की बात कही है, इसको मंजूर करते हैं क्या किसान? बाकी हमारे साथ जी बिल्कुल, देखिए बुजुर्ग किसान हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एक कमेटी बनाने की बात सामने आई है सरकार की तरफ से। कल जो बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया है कि एक कमेटी बनाकर में सरकार बातचीत करे। आप कितना इस बात को ठीक मानते हैं? आप थोड़ा सा आगे बात। शहीद आजम सरदार भगत सिंह दे एरिए चों आए हैं ਅਸੀਂ। एक बने सरकार 26 जनवरी मना रही ते दूजे बने शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, लाला लाजपत राय, करतार सिंह सराभा, शहीद आजम सरदार उधम सिंह, उन्हां दे वारसां अज 57 दिन हो गए दिल्ली दीयां सड़कां ते बिठाया, धूड़ मिट्टी घट्टा उन्हां दे उपर पै रहा। बेहद अफसोस की गल है कि जिन्हां दी बदौलत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री की कुर्सी ते बैठे, कमेटी बनाने की बात सामने आ रही है। उन्हां दे वारसां नूं मिट्टी दे, उन्हां दी महान कुर्बानी नूं मिट्टी दे विच रोल रहे आ। गल रही कमेटी बनाउण दी जां कुछ होर करन दी। चलिए ठीक है, मैं लाजपत मैं जरा वापस लौटता हूँ आपके पास। मैं जरा राजा को रुक कर लेता हूँ। ठीक है राजा, मैं जरा ये जो अभी तक चीजें चल रही हैं और आज भी जब बैठक इन सभी चीजों को लेकर के नजर आएगी, क्योंकि किसान संगठन नेता अलग अलग जो उनके जत्थे बने हुए हैं वो एक साथ एक मंच पर आकर के इस पर विचार विमर्श करेंगे, तो संभावनाएं हैं, कहीं उम्मीद है? और कल की जब बयान दिए गए थे किसान संगठन नेताओं के द्वारा, हाव भाव उसमें क्या थे? जी बिल्कुल, देखिए सुबेन, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो कल मीटिंग रही है, साफ तौर पर जो सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर यहाँ पर नजर आई है। और जिस तरीके से कल मीटिंग से पहले हाई लेवल मीटिंग अमित शाह ने बुलाई थी, जो गृह मंत्री हैं, साफ तौर पर उन्होंने कृषि मंत्री और पीयूष गोयल जो रेल मंत्री हैं लगातार किसान आंदोलन को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले सरकार भी, और जो जानकारी मिल रही है सुबेन सूत्रों के अनुसार, की पूरी रात यानी कि परसों पूरी रात मीटिंग चली है। कृषि मंत्री अपने निवास पर सुबह 4 बजे पहुंचे हैं। तो सरकार अब काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है सुबेन। 26 जनवरी है, ऐसे में तमाम जो किसान हैं उन्होंने पहले ही ऐलान कर रखा है कि हम दिल्ली में कूच करेंगे। और दिल्ली, मैं आपको बता दूं कि लगातार तमाम जो दिल्ली है वहां पर धारा 144 पुलिस की तरफ से लगाई गई है। पूरी दिल्ली को अलर्ट पर रखा गया है, दिल्ली एनसीआर को अलर्ट पर रखा गया है। और ऐसे में यदि किसान दिल्ली कूच करते हैं तो बहुत बड़ी कोई अनहोनी ना हो, कोई हिंसा ना हो, उसको लेकर सरकार काफी ज्यादा गंभीर हो। और जिस तरीके से राष्ट्रीय पर्व है, 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस का पर्व है, और पूरे विश्व में इसका एक गलत मैसेज आएगा यदि यहाँ पर कोई हिंसा होती है, तो उसको लेकर सरकार काफी ज्यादा गंभीर को लेकर के निगरानी यहाँ पर लगातार की जा रही है। बातचीत इस वक्त किसान संगठन नेताओं से भी की जा रही है। खैर, बहुत शुक्रिया राजा और लाजपत हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में। लेकिन हमारे साथ लाजपत हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन हमारे साथ जो हैं गुरजीत मान, कृषि विशेषज्ञ, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में सर। मैं जरा गुरजीत जी आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि 3 कृषि कानूनों को वापसी की मांग के साथ किसानों का यह आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में सरकार के साथ जब बातचीत हो रही है, कितना नुकसान इन कानूनों से किसानों को है और कितना फायदा, जो सरकार बार बार बता रही है? देखिए, ये तो कितनी बार डेलिब्रेट हो चुका है। किसानों ने जो मंथन किया है वो बता रहे हैं कि इसमें जो नुकसान की बातें हैं वो मुझे लगता है दोबारा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार इन कानूनों का फायदा नहीं बता सकती है क्लॉज वाइज। ये तो बारी बारी सरकार कह रही है कि ये कानून आपके फायदे में है, लेकिन जब किसान ये पूछते हैं कि बताइए क्या फायदा होगा, तब सरकार के पास कोई स्पष्ट एक का आंसर नहीं होता। जैसे 1 नेशन 1 मार्केट की बात करते हैं, वो पहले से ही है, बल्कि इससे तो 1 नेशन 2 मार्केट बन जाती है। एक एपीएमसी के अंदर रहे, एक एपीएमसी के बाहर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बड़ी जटिल प्रक्रिया है, जिसे अगर अच्छी भी है तो समझने में किसानों को समय लगेगा। उसके लिए कोई टेस्ट और पायलट प्रोजेक्ट होने चाहिए कि जो स्टेट मान लीजिए महाराष्ट्र चाहती है, वहां पे आप उसको टेस्ट करके दिखाइएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से यहाँ लाभ हुआ।
ताकि उसके दूसरे जो किसान जो संख्या रखते हैं उस मॉडल को देखकर उसे अपनाएं। जो भी अभी तक हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के प्रीवियस एग्जांपल्स हैं, चाहे वो पेप्सी होल्डिंग्स इंडिया के हैं या कुछ और इस तरह की कंपनीज के हैं, वो हमेशा नेगेटिव ही आपको दर्शाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों का भला नहीं हुआ है। लेकिन अगर तो इसका मतलब ये है गुरजीत मान जी, जब नए कृषि कानूनों को में संशोधन की बात हो रही है या बदलाव की बात हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को सिरे से खत्म कर देना चाहिए, ये आप मान रहे हैं, तभी किसानों के लिए कुछ हो पाएगा? ऐसा नहीं है। हाँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रहनी चाहिए, ये पैरेलल व्यवस्था होनी चाहिए अलॉन्ग विद एपीएमसी मार्केट, ताकि आपके पास दो चॉइसेस हों। अगर आज आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो किसानों को नुकसान पहुंचाती है, इससे पहले तक के आंकड़े आप जिस तरीके से बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नुकसानदायक होती है किसानों के लिए, तो पैरेलल चला करके उसका फायदा कैसे मिलेगा फिर? क्योंकि पहले ये कानून नहीं थे। सरकार ये बता रही है कि इन कानूनों के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छे होने जा रही है। इस बात पे किसानों को विश्वास नहीं है, क्योंकि उनका जो भूतकाल में एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं पायलट प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ कि कोई किसी स्टेट में इसको चलवा कर तो दिखाएं। कोई भी चीज आप एकदम से कहीं भी करते हैं, चाहे आप इसमें पेंडेमिक में कितना कुछ हुआ, तो इसमें एक ही आप अम्ब्रेला से आपने कुछ भी लगाया, तो उसके जहाँ कुछ सार्थक परिणाम थे वहां साथ में आपको उसकी नेगेटिविटी भी तो नजर आई। पिछले एक साल में देखिए कितने डिसीजन बैकफायर हुए हैं। तो इन चीजों का प्रभाव गुरजीत मान, मैं एक चीज और यहाँ पर आपसे समझना चाह रहा हूँ कि हाल फिलहाल में सरकार के साथ किसान संगठन नेताओं की बैठक हुई है, उसमें भी सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव दिया गया, कमेटी का जिक्र हो रहा है जिसमें किसान संगठन नेताओं को भी शामिल किया जाएगा और उसमें कुछ सरकार की तरफ से पक्षकार भी उसमें शामिल किए जाएंगे। क्या इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि एक लंबे समय से आंदोलन तो चल रहा है, समाधान तो होना चाहिए ना? कमेटी ऑलरेडी बनाई है जिसमें 4 मेंबर्स थे, जिनमें से एक मेंबर जो हरियाणा पंजाब को रिप्रेजेंट करते थे बीएस मान, उसको छोड़ चुके हैं। 3 मेंबर्स बाकी हैं और उन 3 मेंबर्स के बारे में अधिकांश किसान नेता व किसान जानते हैं कि वो डे 1 से ही तीनों कानूनों का पक्ष लेकर के चलने वाले किसान नेता या कृषि एक्सपर्ट हैं। इसलिए उन पे विश्वास कर लेना किसानों के बस की बात। यानी कि भरोसा तब होगा गुरजीत जी, आप जैसा कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि उसमें जो है वो इन कानूनों का पक्षकार हैं। भरोसा किसानों को तब होगा जब इसमें विरोधी खेमे के भी लोग जुड़े, उसमें जो इन कानूनों का विरोध जो कर रहे हैं उनको इसमें जोड़ा जाए। एग्जैक्टली जैसे आपने कानून बिना पूछे बिना कंसल्टेशन के बनाए हैं, इसी तरह की आपने कमेटी भी तो बिना पूछे बिना कंसल्टेशन के बना दी है कि ये लोग पंच हैं आपके, क्या आप इनसे सहमत हैं? गांवों में छोटी पंचायत में भी जब पंच निर्धारित होते हैं तो दोनों तीनों जितने भी पक्ष हों उनसे उनके बारे में सहमति दी जाती है कि क्या आप। ठीक है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है। किसान संगठन नेता बार बार जब ये कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, एतबार है, हम सुप्रीम कोर्ट की हर एक आदेश का पालन करेंगे, लेकिन दूसरे ही क्षण में कमेटी को लेकर के सवाल उठ जाते हैं। खैर, मैं वापस लौटूंगा, मैं गुरजीत जी वापस लौटता हूं। हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जरा वो किसानों से बात कर रहे हैं। लाजपत, जरा किसानों से पूछिए और जानिए कि इस कमेटी पर कितना भरोसा। सरकार ने भी कमेटी की ही बात की है और आज इसको लेकर के निर्णय लिया जाएगा किसान संगठन नेताओं की तरफ से, क्या इस पर कहना है? जी बिल्कुल। देखिए, कल बैठक हुई थी और उस बैठक में एक कमेटी की बात सामने आई थी, तो आप उस बैठक में जो कमेटी बनाई जाएगी, आप कितने संतुष्ट हो उस बात को? बिल्कुल संतुष्ट। देवतियां ते राक्षियां ने जो समुद्र मंथन किया, ये उन्ना टाइम तो उन्हें भी नहीं लाया जिन्ना ये सरकार ला रही है, सेंटर सरकार। कदी मीटिंग 5 दिनों बाद, कदी 4 दिनों बाद, ये सारा कुछ पानी च मधानी फिर रही। मेरी नरेंद्र मोदी जी नूं बेनती आ कि 26 जनवरी तो पहला ये कानून रद्द करके पूरे सारे देश के किसानों नूं आपो अपनी घरी भेजण ते आप अरमान नाल अपनी सरकार चलाउण ताकि सदा वास्ते बनी रहे। नहीं, ठीक है, मैं लाजपत, मैं वापस लौटता हूं, क्योंकि यहां पर किसानों की बातें भी हम लगातार अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी हमारे साथ इस बीच कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भाटी साहब, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। भाटी साहब, मैं सबसे पहले, क्योंकि किसानों के साथ इससे पहले तक जो बातचीत हुई है उसको लेकर के हम सवाल कर रहे हैं,
आपको क्या नजर आता है, बातचीत किस तरीके से रही है? कमेटी का एक बार फिर से प्रस्ताव सरकार की तरफ से किसानों को दिया गया है, हालांकि आज उसको लेकर के किसान संगठन नेता फैसला लेंगे। आपको क्या नजर आता है इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और प्रदेश में हमेशा किसानों के हित में सोचती है, किसानों के हित में ये कानून बनाए। लेकिन कहीं किसानों को जो लोग ये बैठे हैं धरनों पर, उनको अगर ऐसा कहीं महसूस होता है कि इसमें किसानों के हितों को नुकसान होगा, फिर भी सरकार ने उनको हर मीटिंग में ये ऑफर किया कि आप बताइए वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, वो बिंदु कौन से हैं जहां नुकसान होने की संभावना है। उसके बावजूद भी सरकार ने बड़े खुले मन से हमेशा न्योता दिया और अब फिर जो है किसान नेताओं के सामने रखा है कि भी जब तक ये लगभग 1.5 साल का पीरियड है और अगर जरूरत होगी तो इसको और भी आगे वो कौन कौन सी बातें हैं उसको बैठ करके और उनको दूर किया जाए, तब तक इसको स्थगित रखा जाएगा। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्थगित किया है तब तक जब तक इसका समाधान नहीं निकल जाता। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही सकारात्मक सरकार की पहल है और किसान नेताओं को इस पर बहुत संजीदगी से विचार करना चाहिए, क्योंकि किसान का भला करना आज इतना जरूरी हो गया है। आप देखिए, अगर आप नहीं, लेकिन भाटी साहब आप कह रहे हैं कि ये भी एक चर्चा चल रही थी कि 1 से 1.5 साल या 2 साल तक भी फिलहाल इस कानून को होल्ड पर रखा जा सकता है अगर किसान संगठन ऐसा कहेंगे तो हम तो ये चाह रहे हैं, हम तो ये देख रहे हैं कि आप किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 2022 का लक्ष्य तय कर रहे थे। आपने कहा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी और आपका एक बड़ा फॉर्मूला यही था इन 3 कृषि कानूनों के जरिए। तो अगर आप इनको होल्ड पर रख देंगे तो किसानों की आय दोगुनी करने का जो आपका लक्ष्य है, जो आप बार बार दावा करते रहे, वो कैसे पूरा होगा फिर? सुरेंद्र जी, देखिए, जो एमएसपी पिछली बार तय किया गया उसमें लगभग 50% बढ़ाकर दिया, मतलब हम 1.5 गुना तक हम लोग आए हैं। उसके बाद ये कृषि कानून आया और आने में कोई ऐसा नहीं है कि कोई 1.5 साल तक, ये तो किसानों के ऊपर है कि वो अब कितनी जल्दी जो है ये इस बात का निर्णय कर लें। वो कौन से ऐसे इसमें कोई ऐसे सेक्शन है, कोई ऐसे बिंदु हैं जो नुकसान किसान के हित को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुरजीत मान कृषि विशेषज्ञ हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि किसान तो बता रहे हैं सरकार को कि इसके नुकसान क्या हैं, लेकिन सरकार नहीं बता पा रही कि इसके फायदे क्या हैं। देखिए, ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने सिलसिलेवाइज एक बिंदु पर सरकार ने बताया कि ये बिंदु है, इसका ये फायदा होने वाला है, हर मीटिंग में भी बताया। लेकिन किसान नेता कभी भी ये नहीं बता पाए कि इसमें यहाँ ये नुकसान है, ये विषय। जैसे एमएसपी की बात थी तो उन्होंने कहा कि एमएसपी इसमें जोड़ दीजिए। सरकार ने कहा बिल्कुल एमएसपी मंडी व्यवस्था बिल्कुल एज इट इज चलेगी और हम इसमें इसका प्रोविजन से इसको जोड़ देंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं। पंजाब जैसे प्रांत में आज भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, लेकिन फिर भी उसमें कहीं जैसे एक विषय आया था कि पहले था कि भी एसडीएम को एप्लीकेशन देंगे, कोई शिकायत होगी और उसकी अपील डीसी को होगी। तो किसान नेताओं ने कहा ये गलत है, कोर्ट का भी दरवाजा खुला हुआ होना चाहिए। सरकार ने यस किया। मतलब इसमें सरकार ने तो हमेशा हर बिंदु को बताया है, ठीक है, उसके फायदे गिनवाए हैं। तो गुमराह कौन कर रहा है? ये गुमराह कौन कर रहा है? ये बड़ा सवाल है। गुरजीत मान, अगर सरकार बार बार बता रही है, किसान संगठन नेता कह रहे हैं कि हम तक तो ये जानकारी नहीं पहुंच रही है, हम कमियां बता रहे हैं, सरकार कह रही है हम पक्ष बता रहे हैं। जी, मैं भाटिया साहब ने अभी कहा कि सरकार भी गलतियां मान रही है कि इसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं और उनको सुधार करने की भी भी बात रख रही है। जब इसमें हाईलाइट हो चुकी है कि ये गलतियां हैं तो सरकार बात क्यों रख रही है, उसको लागू क्यों नहीं कर रही? अगर एसडीएम कोर्ट की बजाय जुडिशियल कोर्ट में ले जाने की बात है तो सरकार महज हामी क्यों करती है, उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करती ताकि किसानों में विश्वास बने। इसी प्रकार से जितने भी बिंदु सरकार ने एमएसपी की बात की कि हम इसकी हम एश्योरेंस लिखित में देंगे क्यों कहती है, वो कर क्यों नहीं देते ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़े, किसानों को लगे कि हाँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रवक्ता हैं और इससे पहले भी जो नेता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं वो बार बार ही कहते हैं कि किसान संगठन नेता सहमति तो बताए ना, सहमति जताएं, जो सरकार ने प्रस्ताव रखा है उसको अगर स्वीकार कर लें तो संशोधित हो जाएगा कानून, इसीलिए तो इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने इसमें नुक्स माने हैं तो सहमति हो ना हो आप उसे तो दुरुस्त कीजिए ना, वो तो आपके देश के हित में है ना। अगर किसानों भाटी साहब कुछ कहना चाहेंगे, जल्दी से रिएक्शन।
जी देखिए, इसमें कहीं कोई इस बात में दम नहीं है कि देखिए सरकार ने ये क्यों नहीं किया। जब एक बात की बातचीत का पूरा हो जाता है, हाँ जी ये बिंदु है, तो सरकार तुरंत उनको अमेंड कर देगी। जब कानून बनाया है तो अमेंडमेंट भी सरकार पार्लियामेंट कभी भी कर सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वो बातचीत का सिलसिला पूरा होना चाहिए। हाँ, ये यहाँ तक कि ये बिंदु है, ये नहीं है कि एक के बाद फिर ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं होता। अमेंडमेंट एक साथ होती है जितनी भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाटी साहब। और गुरजीत मान जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, हमारे संवाददाता लाजपत भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। बहुत शुक्रिया लाजपत, आप इन सभी तस्वीरों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लेकिन अब संभावनाएं हैं आज, क्योंकि बैठक होने जा रही है। अलग अलग किसान संगठन बातचीत के जरिए ये तय करेंगे कि सरकार के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है क्या उसको स्वीकार किया जाए या फिर नहीं। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।